सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों भाई, क्या हाल चाल आप सबके? तो गाइस, पिछले पार्ट से सीधा आगे, ओके? क्योंकि अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक करके आना, ठीक है? करना है ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपको स्टोरी समझनी है तो करना पड़ेगा, ओके? पीयू ने धीरे से कहा। और फ्राइज़? रीवा ने सिर्फ उसकी तरफ एक बार घूर के जो देखा ना, फिर नहीं बोलती वो पीयू कुछ भी। वो बिल्कुल एक कदम पीछे हो जाती है और बिल्कुल चुप, कुछ नहीं, बिल्कुल। फिर वो बोलते कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो मन में कहती है, समझ गई, फ्राइज़ भी कैंसिल अब। बेचारी थोड़ी सैड सी हो जाती है। और तन्नू, वो हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, तुम दोनों इससे झूठ भी नहीं बोल सकते अच्छे से। माई ने धीरे से कहा, इससे झूठ बोलने का मन ही नहीं करता। रीवा ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों? माई ने सैंडविच उठाते हुए जवाब दिया, क्योंकि तू झूठ पकड़ लेती है ना। और वो भी फेस देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर, और फिर भी कुछ बोलती भी नहीं, बस ऐसे दिखाती रहती है। तो उससे थोड़ा ज़्यादा गिल्ट होता है ना। तो रीवा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, तो झूठ मत बोला करो। इतना कहकर उसने अपने लिए सिर्फ ठंडी फ्रेश लेमन सोडा मंगवाई। मेरा भी मन कर रहा पीने का। पीयू ने बर्गर की तरफ देखा, फिर रीवा की तरफ देखा, फिर धीरे से बर्गर वापस रख दिया। यार, कभी कभी लगता है ये हमारी फ्रेंड कम दुश्मन ज़्यादा है। ये सब पीयू कहती है। फिर वो तीनों चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कभी रीवा की तरफ, कभी वो एक दूसरे को देखते। ऐसे ही चल रहा था उनका। तो फिर सभी ये अपने अपने लिए कुछ ना कुछ लेते हैं और जाके एक गोल टेबल पर बैठ जाते हैं, ठीक है? बाहर पेड़ों की छाया कैंटीन के जो कांच एरिया था ना, उस पर पड़ रही थी। हल्की हवा अंदर आ रही थी। माँ सैंडविच खाते खाते बोली, वैसे इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कौन है यार? मैं। पीयू ने तुरंत अपना हाथ उठाया। मैं भी, रुचि ने बोला। मुझे बस कैंपस देखना है, बस ये तनु ने कहा। फिर सबकी नज़र रीवा पर गई और उन्होंने पूछा, और तू? रीवा 2-3 सेकंड्स बस चुप रही, जैसे कि कुछ सोच रही हो। फिर उसने गिलास उठाया कोल्ड ड्रिंक का और एक घूंट ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी। और फिर उसने कहा, देखते हैं। और उस टाइम जो उन चारों ने अपने एक साथ माथे पर जो हाथ मारा ना, कि फिर वही देखते हैं। और माही एंड पीयू, वो जो उसे देख रही थी ना, भाई साहब, मतलब कुछ नहीं हो सकता इसका। इस तरीके से माही हंसते हुए बोली, इसकी शादी होगी ना तो पंडित इससे पूछेगा कि कन्या तैयार है, तो ये बोलेगी देखते हैं। और फिर वे सभी हंसने लगे। पूरा कैंटीन उनकी हंसी से गूंज उठा। रीवा भी इस बार अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर भी बहुत ही हल्की लेकिन बहुत ही सच्ची मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर माई अचानक शांत हो गई और वो धीरे से बोली, यार तू ऐसे ही हंसा कर ना, सच में बहुत अच्छी लगती है, इतनी क्यूट लगती है ना तू। एक पल के लिए रीवा कुछ नहीं बोलती। उसने बस माई की तरफ देखा
फिर बहुत धीमे से कहा, ट्राई करूँगी। माही ने तुरंत उसका कंधा हल्के से थपथपाया। बस इतना ही काफ़ी है। उसी समय कॉलेज की बेल दोबारा बज गई। तनु ने घड़ी देखी, फिर एनसीसी क्लास का टाइम। रीवा तुरंत अपनी बोतल उठाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, ओके गाइस, मैं जाती हूँ। शाम को ग्रुप कॉल। माई ने पूछा। हाँ, रीवा ने छोटा सा सिर हिलाया बस। हाँ, मैं सिर हिलाया उसने। लेट मत करना, प्यू ने कहा। हाँ, नहीं करूँगी, रीवा ने इतना कहा। और फिर रीवा कैंटीन से बाहर निकल गई। उसके कदम हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन पीछे बैठी उसकी चारों फ्रेंड्स उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें पता था रीवा अपने इमोशंस ज़्यादा दिखाती नहीं थी, लेकिन उनका ख्याल हमेशा सबसे ज़्यादा वही रखती थी। सो कैंटीन के बाहर आते ही शाम की हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। कॉलेज की इमारत पर पड़ती सुनहरी धूप अब धीरे धीरे हल्की नारंगी होने लगी थी। पेड़ों की लंबी छाया रास्ते पर फैल चुकी थी। ग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ता था ना जो, उस पर स्टूडेंट्स अपने अपने ग्रुप में चलते हुए बातें कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, एंड कई जूनियर स्टूडेंट्स मतलब एक दूसरे को बुला रहे थे। और कई एनसीसी ग्राउंड से सीटी की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। रीवा ने अपनी बोतल बैग के साइड पॉकेट में रखी। बैग का स्ट्रैप एक बार फिर ठीक किया। फिर उसने अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा। मैं जाती हूँ। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, ना जल्दी ना किसी तरह का बनावटीपन, बस सीधी और साफ। माही ने सैंडविच का आखिरी बाइट खाते हुए कहा। हाँ, मैडम ड्यूटी बुला रही है। प्यू ने हंसते हुए हाथ हिलाया। शाम को ऑनलाइन रहूँगी, रीवा ने छोटा सा जवाब दिया। तनु ने मुस्कुराकर कहा, ट्रेनिंग अच्छे से करना, आज सर फिर से एक्स्ट्रा दौड़ाएंगे। रीवा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देख लेंगे। इतना कहकर वह मुड़ गई। उसकी चाल में हमेशा की तरह कॉन्फिडेंस था, लेकिन दिखावा बिल्कुल भी नहीं। वह तेज नहीं चलती थी, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की नज़र अपने आप उसकी तरफ चली जाती थी। कॉरिडोर से निकलते समय सामने से 3 फर्स्ट ईयर की लड़कियां आई। उनमें से एक ने धीरे से अपनी दोस्त से कहा, यही है ना रीवा? दूसरी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ये साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, उसने ऐसा कहा। तीसरी लड़की शायद पहली बार उसे देख रही थी। उसने कहा, यार ये सच में इतनी हैंडसम दिख रही है ना, और इसकी ड्रेसिंग सेंस, भाई साहब। पहली लड़की तुरंत बोली, हाँ बट एटीट्यूड वो नहीं है इसमें बिल्कुल भी। मैंने पिछले हफ्ते इससे नहीं नोट्स लिए थे, इसने बिना कुछ बोले दे दिए। और रीवा ने उनकी बातें सुन ली थी, लेकिन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब वो जाती जाती लड़कियाँ बात कर रही थी, एंड रीवा अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से।
रीवा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना उसने पीछे मुड़ के देखा, बस चुपचाप शांति से आगे बढ़ गई। लगभग 2 मिनट बाद रीवा ग्राउंड पर पहुंच गई, जहाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी ना, एनसीसी की क्लासेस वगैरह लगती थी वहाँ। ग्राउंड पर लगभग 30 कैडेट्स पहले से लाइन में खड़े थे। सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी थी, कोई अपना बैच ठीक कर रहा था तो कोई अपनी कैप ठीक कर रहा था। इस तरह से कमांड की आवाज़ पूरे ग्राउंड में जो गूंज रही थी ना, इतनी तेज, स्क्वाड टेंशन लाइक दिस। पूरा ग्राउंड एक साथ बिल्कुल शांत। रीवा भी अपनी लाइन में खड़ी थी, उसका पोस्चर बिल्कुल सीधा था, चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन, आंखें सामने, दोनों हाथ बिल्कुल डिसिप्लिन में। फिर उसके बाद होती है ट्रेनिंग शुरू, रनिंग, मार्च, रन्स, कमांड्स, इस तरह से। हर मोमेंट में रीवा बाकी कैडेट्स से ने थोड़ी अलग दिखती थी। और वो क्यों? क्योंकि वह नहीं स्पीड से ज़्यादा परफेक्शन पर ध्यान देती थी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट। जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे ना, उनकी नज़र कई बार रीवा पर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा स्माइल की एंड सिर हिलाया। होता ना खुद में एक प्राउड फील करना कि हाँ, कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो ये अच्छे से कर रही है, इस तरह से। उन्हें पता था कि ये लड़की है ना, हर कमांड ध्यान से सुनती है। लगभग 40 मिनट बाद ट्रेनिंग ख़त्म हुई। सब कैडेट्स धीरे धीरे पानी पीने लगे। कुछ लोग ज़मीन पर बैठ गए थकान के मारे, तो कुछ आपस में बात करने लगे। रीवा ने बोतल निकाली अपने बैग से एंड धीरे धीरे पानी पिया। फिर अपने चेहरे पर थोड़ा सा पानी डाला उसने, फेस वॉश करते हैं ना वैसे। उसके छोटे करली बाल हल्के हल्के भीग गए, क्योंकि उसने थोड़ा पानी अपने बालों में भी डाला था, इसलिए उसने आदत के अनुसार उंगली अपने बालों में फहरा कर उन्हें पीछे किया। दूर खड़ी 2 एनसीसी गर्ल्स उसे देख रही थी। यार, इसका स्टाइल अलग ही है। और दूसरी लड़की वो मुस्कुरा के बोलते हैं, स्टाइल नहीं, पर्सनैलिटी है। एंड एक ने तो बोला, यार ये सच में मेरी क्रश है, बस एक बार अगर ये हाँ बोल देना, मैं अभी शादी कर लूँ इससे। दूसरी हंसती और बोलती है कि इतना अच्छा सपना नहीं देखते। रीवा को इनकी बातों की आदत थी, वह कभी नोटिस करके भी नोटिस नहीं करती थी। तो एक छोटी सी शायरी, जो सबसे कम बोलते हैं अक्सर वही सबसे गहरी बातें समझते हैं। हर मुस्कान शोर नहीं करती, कुछ खामोशियाँ भी अपने भीतर पूरी दुनिया रखती है। अब कॉलेज का लास्ट लेक्चर ख़त्म हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। अब पूरा सनराइज़ गर्ल्स कॉलेज धीरे धीरे खाली होने लगा था। कॉरिडोर जो कुछ देर पहले लड़कियों की हंसी और बातचीत से गूंज रहे थे, अब वहाँ 1-2 कदमों की आवाज़ थी बस। कॉलेज के बड़े बड़े पेड़ों की शाखाओं से होकर आती शाम की सुनहरी रोशनी, जो ज़मीन पर लंबी परछाइयाँ बना रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी, पेड़ों से सूखे पत्ते उड़कर रास्तों पर गिर रहे थे। मेन गेट के बाहर स्कूल बसेस एक एक करके भर रही थी। स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज़ें, मतलब थोड़ी सी 3-4 स्कूटी थी, बाकी तो सब जा चुकी थी। ऑटो वाले की पुकार, पेरेंट्स अपनी बेटियों का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा मॉल बिल्कुल किसी रोज़मर्रा शाम की जैसे था, जैसे डेली होता है ना, वैसे ही। रीवा एनसीसी ग्राउंड से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी।
रीवा के एनसीसी शूज़ पर मिट्टी की हल्की सी परत लगी हुई थी। वह चलते चलते अपनी स्लीव्स हल्की सी ऊपर करती है, फिर बैग का स्ट्रैप एक बार कंधे पर ठीक करती है। उसके छोटे छोटे करली बाल, जो ट्रेनिंग के दौरान पसीने और हवा से थोड़े बिखर गए थे, उन्हें वह अपनी आदत के अनुसार उंगलियों से पीछे करती है। वह कभी शीशा देखकर अपने बाल नहीं बनाती थी, मतलब उसके बाल वैसे ही सेट हो जाते थे हाथों से। बस एक बार हाथ फेर देती और वही उसके लिए काफ़ी होता। इतना भी काफ़ी था उसको हैंडसम दिखाने के लिए। पार्किंग के पास पहुंचते ही उसे दूर से चारों दोस्त उसकी आती हुई दिखाई दी। माही और पीयू बस स्टॉप की तरफ जाने से पहले रुचि और तन्नू के साथ खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही माही की नज़र रीवा पर पड़ी, उसने दूर से ही जोर से हाथ हिलाया। ओ हीरो! रीवा ने भी हल्का सा हाथ उठाकर जवाब दिया। वह तेजी से नहीं चली, आराम से उनकी तरफ बढ़ी। आ गई एनसीसी ऑफिसर? माई ने मजाक करते हुए सल्यूट मारा उसको। पीयू तुरंत हंस पड़ी। आज कितनी दौड़ लगवाई? रीवा ने हेलमेट उठाते हुए जवाब दिया। जितनी ज़रूरत थी बस, मतलब बहुत लगवाई, रुचि ने हंसते हुए कहा। तनु ने रीवा की यूनिफॉर्म की तरफ देखा और उसने कहा, थक गई होगी। रीवा ने सिर हिलाया और कहा, इतना नहीं। उसका जवाब हमेशा की तरह बिल्कुल छोटा था, लेकिन उसकी आवाज़ में कभी रूखापन नहीं होता था। माही ने अचानक अपनी जेब से एक छोटी चॉकलेट निकाली, उसे हवा में घुमाते हुए बोली, ले। रीवा ने चॉकलेट की तरफ देखा। उसके बाद उसने माही की तरफ देखा और कहा, तू खा ले। यार कभी तो ले लिया कर, कितने प्यार से लेके आई हूँ मैं। माही ने ऐसा रीवा को कहा। रीवा हल्की सी मुस्कुराई। तुझे पसंद है ना? मेरे पास रहेगी ना तो भी तू ही खाएगी इसको, मुझे पता है। एक पल के लिए चारों उसे देखने लगे, फिर वे सभी मतलब माही ने स्टार्ट किया हंसना। देखा? पीहू ने मुस्कुरा कर कहा। कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है सीधा दिल पर लगता है। रीवा कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा स्माइल की उसने। उसी समय कॉलेज गेट के पास से कुछ फर्स्ट ईयर की लड़कियां गुजरी। उनमें से दो ने धीरे से रीवा को देखा। एक लड़की अपनी दोस्त से बोली, हे सुन, यही है ना वो रीवा? हाँ, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट वाली। एंड दूसरी लड़की, यार ये रियल में और भी अच्छी लगती है, और एटीट्यूड भी नहीं लग रहा इसमें तो। रीवा ने उनकी तरफ सिर्फ एक पल देखा, सिर्फ 1 सेकेंड, फिर वापस अपनी फ्रेंड्स की तरफ मुड़ गई। उसे ऐसी बातें सुनने की आदत थी, ना उसे खुशी होती थी ना ही घमंड, बस वह उन्हें अनसुना कर देती थी। तन्नू ने अपनी स्कूटी की चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट किया, चले। उसने रुचि की तरफ देखा। हाँ, रुचि ने जाते जाते रीवा की तरफ देखा। कल जल्दी आना, ओके? लेक्चर मिस मत करना, माही ने बीच में कहा। रीवा ने अपनी जो एक आईब्रो ऊपर करके देखा ना उसको। मैं? उसने ऐसा पूछा। हाँ, अगर तू नहीं होगी तो हम लेक्चर नहीं लेंगे, हम बंक कर देंगे। रीवा ने शांत आवाज में कहा, करना मत, बस इतना। लेकिन चारों को पता था यह रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है।
सीधा सलाह भी नहीं है और उसकी बात वो अक्सर मान ही लेती थी। माही ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है मैडम, ओके, कल पूरी क्लास अटेंड करेंगे, प्रॉमिस। रीवा ने पहली बार थोड़ा सवाल भरे अंदाज में पूछा, प्रॉमिस? और फिर चारों ने अपना हाथ एक साथ आगे कर दिया। प्रॉमिस मतलब एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखते हैं ना, उस तरह से करते हैं, ऐसे। रीवा ने धीरे से सिर हिलाया। गुड। कुछ सेकंड्स वो पांचों बस एक दूसरे को देखती रही। किसी ने कुछ नहीं कहा। रोज की तरह उन्होंने गुड बाय किया। मतलब रीवा तो किसी को हग वगैरह नहीं करती थी, मतलब गले मिलना। सो माई थोड़ा ज़्यादा ही चिप होती थी। वो जाके रीवा को हक करती है और बोलते हैं कि ओके बाय, कल मिलते हैं। लेकिन हर रोज़ की तरह इसमें अपनापन भी था। धीरे धीरे रुचि और तनु अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। दूसरी तरफ माही और पीहू हंसते हंसते बातें करते हुए बस स्टॉप की तरफ जाने लगी। बीच बीच में माही पीछे मुड़कर फिर हाथ हिलाती और रीवा की साइड देखती और स्माइल करती, और रीवा भी हल्का सा हाथ उठा के एंड बाइक का वो करते ना, वैसे करती। अब पार्किंग लगभग खाली हो चुकी थी। रीवा अपनी ब्लू स्पोर्ट्स बाइक के पास पहुंची। उसने पहले बाइक की सीट पर हाथ फेर कर हल्की सी धूल साफ की, हेलमेट पहना, बैग पीछे सेट किया, ग्लव्स पहने, एक गहरी सांस ली, डीप ब्रीथ, इंजन स्टार्ट किया एंड बाइक की आवाज़ शाम की खामोशी में गूंज उठी। उसने एक बार पीछे मुड़ के कॉलेज को देखा। उसे नहीं पता था यह रोज़ का कॉलेज, ये रोज़ की शाम बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात की शुरुआत बनने वाली थी। बाइक धीरे धीरे कॉलेज गेट से बाहर निकल गई। सड़क पर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसके आगे बिखरी हुई थी, और जो कहानी है वो धीरे धीरे एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। सड़क पर शाम अब पूरी तरह होने लगी थी। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे हल्की नारंगी रंग में बदलने लगी थी। रीवा की ब्लू स्पोर्ट्स बाइक शहर की भीड़ के बीच बिल्कुल सामान्य रफ्तार से बढ़ रही थी। नॉर्मल स्पीड, ना ज़्यादा ना बहुत स्लो। वह कभी तेज़ नहीं चलाती थी। उसे मंजिल से ज़्यादा सफ़र पसंद था। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें रोशनियों से जगमगाने लगी थीं। कहीं चाय की केतली से भाप उठ रही थी, तो कहीं बच्चे स्कूल बैग लटकाए घर लौट रहे थे। जब रीवा बाइक चला रही थी ना, तो थोड़ी सी आगे एक बुजुर्ग है ना अपनी पोती के साथ रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे कि बाइक उनके पास गई तो रीवा ने धीरे से ब्रेक लगा दिया और उन्हें पहले निकलने दिया। एंड जो वो बुज़ुर्ग थे ना, उन्होंने रीवा की तरफ देखकर स्माइल की। उन्होंने बिना कुछ कहे बस हाथ उठाकर धन्यवाद का इशारा किया। रीवा ने भी थोड़ा सा झुककर स्माइल की हेलमेट के अंदर से ही, और वह फिर आगे बढ़ गई। चलते चलते उसका हेलमेट के अंदर सुबह की कुछ बातें घूम रही थी। माई की आवाज़, यार तू ऐसे हंसा करना सच में बहुत क्यूट लगती है। एंड ये बातों से नहीं, उसके फेस पे जो अनजाने में हल्की सी स्माइल आ गई ना, बहुत अच्छी स्माइल थी। रीवा के मन में अजीब है, ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद
उसने खुद ही सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन इस बार वह मुस्कान गायब नहीं हुई। करीब 20 मिनट बाद बाइक परिचित गली में मुड़ी। 2 मंजिल मलिक हाउस दूर से ही दिखाई दे रहा था। बालकनी में लगे पौधे हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे। गेट खुला हुआ था। रीवा ने बाइक अंदर खड़ी की, इंजन बंद किया, हेलमेट उतारा। हमेशा की तरह उसने पहले बाइक पर एक नज़र डाली, फिर उसे एक कवर से अच्छे से ढक दिया। उसे अपनी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही पसंद था, जैसे ये चीज़ ना हो कोई, उसका परिवार हो। इतने में ही घर के अंदर से उसका जो पेट था ना, मिक, उसके भौंकने की आवाज़ आई और अगले ही पल वह दौड़कर बाहर आया। सबसे पहले मिक को पता चलता था कि रीवा घर आ गई है। उसकी पूंछ इतनी तेज़ी से हिल रही थी कि उसका पूरा शरीर भी हिल रहा था उसके साथ। रीवा नीचे बैठ गई। उसने दोनों हाथों से उसके सिर पर सहलाया और कहा, अरे इतनी याद आ रही थी क्या? और जो वो मिक था वो उसके हाथों को चाटने लगा। उस पल उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह कॉलेज में शायद ही कभी किसी ने देखी हो, या घर पे। दरवाजे से उसकी माँ सुमन मलिक यह दृश्य देख रही थी और उनके फेस पर भी बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। और उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है ये पूरा दिन तेरा इंतज़ार करता है। तो रीवा ने अपनी पेट की तरफ देखा, मतलब मिक की तरफ, और कहा, मैं भी तो इसका करती हूँ। उसकी माँ ने जवाब सुना और कुछ पल तक बस अपनी बेटी को देखती रही। उन्हें हमेशा लगता था रीवा अपने शब्दों से कम अपने व्यवहार से ज़्यादा प्यार दिखाती है, जो कि सच भी है। उसी समय ऊपर की सीढ़ियों से दिया नीचे उतरी। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने मुस्कुराकर कहा, ओ एनसीसी कैडेट आ गई। रीवा ने दिया को देखकर बस हाँ कहा। दिया ने उसकी शर्ट की तरफ देखकर पूछा, आज बहुत ज़्यादा थक गई? रीवा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, नॉर्मल। दिया हंस पड़ी और उसने कहा, तेरे हिसाब से तो सब नॉर्मल ही होता है। रीवा ने भी इस बार थोड़ी सी स्माइल की। रसोई से उसकी माँ की आवाज़ आई, दोनों पहले हाथ मुंह धो लो, फिर साथ में चाय पीते हैं। आज मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता भी बनाया है। रीवा ने बिना देर किए, यस मॉम, हम अभी आते हैं। और वह फिर सीढ़ियों चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। पीछे दिया उसे जाते हुए देख रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर खुद से कहा, कम बोलती है लेकिन इसके होने से ही घर पूरा लगता है। अब शाम के लगभग 6:10-15 हो चुके थे। ऊपर अपने कमरे में पहुंचते ही रीवा ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और जो कर्टन्स थे वहाँ से हवा धीरे धीरे आ रही थी और वो कर्टन्स थे ना, वो थोड़े से हिल रहे थे। टेबल पर सुबह बनाई हुई नोट्स अभी भी वैसे ही रखी थी और जो बुक्स थी वो टेबल पर तरीके से लगी हुई थी। एक तरफ एनसीसी की कैप रखी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पूरे कमरे की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। रीवा ने अपना बैग उतारकर हमेशा वाली जगह पर रख दिया। हेलमेट टेबल के पास रखा। फिर उसने एक लंबी सांस ली। पूरे दिन भागदौड़ में निकल गया था उसका। उसने कमरे में एक नज़र घुमाई।
सब कुछ अपनी जगह पर देखकर उसे हमेशा की तरह सुकून मिला। वह वॉशरूम में गई। ठंडे पानी से उसने अपना फेस वॉश किया। कुछ बूंदें उसके छोटे छोटे कर्ली बालों पर भी गिर गई। उसने फिर से आदत के अनुसार अपनी उंगलियां बालों में फेरी। आईने में खुद को कुछ सेकंड्स वो बस देखती रही। चेहरा हमेशा की तरह शांत था, ना थकान, ना कोई शिकायत, ना किसी बात की बेचैनी, बस एक सामान्य खामोशी जो उसकी लाइफ में हमेशा से थी। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो गाइस, मतलब स्टोरी बहुत ज़्यादा दिन लेट है, ये हमें अच्छे से पता है। एंड थैंक यू सो मच आपका वेट करने के लिए। बस हमें टाइम नहीं मिलता थोड़ा सा, एंड थोड़ी हमेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, तो इसलिए बस, वरना हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से जल्दी अपलोड करें। थैंक यू सो मच आप सबका। ओके, एंड आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखना।